Hello guys. As you know, aldol condensation is very important for JEE mains as well as JEE advanced और हर साल ये रिएक्शन ऑलमोस्ट हर साल आई जाती है। तो इसके लिए ट्रिक्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे सुपर ट्रिक फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, जिससे कोई भी क्वेश्चन आप इजीली एल्डोल कंडेंसेशन का सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसके अंदर हम मैकेनिज्म की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसके लिए आपको डिफरेंट वीडियो देखना पड़ेगा। हम मेनली ट्रिक्स पे जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को मैंने नाम दे रखा है अल्फ़ा बीटा ट्रिक। इट इज़ अ अल्फ़ा बीटा ट्रिक। तो ये देखते हैं कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है एसीटोन, और एसीटोन जो है इसके 2 यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। पहली बात तो ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ट्वाइस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये मेंशन नहीं भी है, ये 2 मेंशन यहाँ पे नहीं है, तो भी यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा। एल्डोल कंडेंसेशन की पहचान यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट 1 अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 6 अल्फा एच हैं, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन बिल्कुल हो सकती है। और सामने यहाँ पे बेस है। ओके, OH माइनस की बजाय यहाँ पे कई तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपली KOH लिख सकते हैं, या उसके अलावा एक्वस K2CO3 लिख सकते हैं, या डाइल्यूट KOH लिख सकते हैं। तो देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो इसमें OH माइनस दिया होगा या OH माइनस के साथ हीट का साइन भी दिया होगा। अगर इसमें हीट का साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब पूरा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। सो दैट विल बी टोटल एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर सिर्फ OH माइनस यहाँ दिया है तो ऐसे केस में एल्डोल प्रोडक्ट ही बनेगा। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या होगा। तो देखिए इस मेथड में सबसे पहले जो यूनिट दिया हुआ है उसको आप बना लें। बनाने के बाद जो अल्फ़ा पोजीशन है उसको आप आइडेंटिफाई करें। अल्फ़ा पोजीशन राइट में भी है, लेफ़्ट में भी है। इस केस में दोनों अल्फ़ा पोजीशंस आइडेंटिकल हैं। अल्फ़ा से आप एक नया बॉन्ड बनाएंगे। ये आपने एक नया बॉन्ड बनाया, ठीक है। इस बॉन्ड को बोलेंगे हम अल्फ़ा बीटा बॉन्ड। ये अल्फ़ा पॉइंट और ये बीटा पॉइंट, क्योंकि इस मेन ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फ़ा है तो नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, बीटा होगा। अब ये जो बीटा है ये आपको ध्यान देना है कि दूसरे यूनिट पे जब इसने अटैक किया होगा तो ये जो कार्बन है इस पे अटैक हुआ होगा दूसरे यूनिट पे, तो ये बीटा कार्बन बना होगा। अगर ये बीटा बना है तो इस बीटा पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, इस बीटा पे सब्स्टिट्यूशन किस किस का है, तो इस बीटा पे मिथाइल है, एक और मिथाइल है। और जब ये पाई बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे क्या आता है, OH आता है। तो बीटा पोजीशन पे आप लगाएंगे OH और आप लगाएंगे 2 मिथाइल। यानी व्हाट इज द ट्रिक, इन दिस ट्रिक यू हैव टू इनिशियली फॉर्म द अल्फा बीटा बॉन्ड। और बीटा पोजीशन यही होता है लेकिन दूसरे यूनिट पे होता है। और बीटा पे हमेशा क्या आएगा, एक तो आएगा OH और जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे लगे होंगे वो आ जाएंगे। अगर इसी में हमने हाई टेम्परेचर दे दिया तो आप अल्फा बीटा जो बॉन्ड है उस पर क्या लगा देंगे, पाई बॉन्ड लगा देंगे। तो अगर हाई टेम्परेचर इज गिवन, अल्फा बीटा पोजीशन पे आप डायरेक्टली पाई बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट कीजिए और एंजॉय कीजिए। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में अगेन आपको एक कीटोन दिया हुआ है। इस कीटोन में हमने OH माइनस के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। तो कीटोन या एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट है, अगर उसके सामने OH माइनस गिवन है तो गारंटेड आपको एल्डोल ही करना है। ओके, इस OH माइनस का इस कार्बन पर अटैक आप मत कराइएगा, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी हाईली अनस्टेबल। तो देखिए सबसे पहले उस यूनिट को आप बनाइए, ठीक है। बनाने के बाद अल्फ़ा पोजीशन देखिए। अब इस केस में भी अल्फ़ा पोजीशन राइट वाली और लेफ्ट वाली दोनों ही आइडेंटिकल है। तो लेट अस से मैंने ये पोजीशन चूज़ की। अब अल्फ़ा और बीटा का मैंने एक बॉन्ड यहाँ पे बना दिया। दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। अब बीटा पे आपको पता ही है, बीटा पे एक तो क्या होता है, OH होता है। और बीटा पोजीशन पे और क्या क्या जुड़ा हुआ है, 2 इथाइल ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े। तो एक इथाइल मैंने यहाँ लगाया, एक इथाइल मैंने यहाँ पे लगाया। और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया है, जुड़ गया है। ओके, अब इसमें अगर हमने हाई टेम्परेचर भी किया तो कंडेंसेशन होगा, वाटर का रिमूवल होगा। वाटर का रिमूवल होके अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे आप क्या लगाएंगे, पाई बॉन्ड लगाएंगे। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मान लीजिए अब आपके सामने क्या आता है, आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है। अब इस केस में आपके सामने 2 यूनिट अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल।
अगर आप इसमें ध्यान दें तो ये जो यूनिट है इसमें अल्फ़ा एच अवेलेबल है और इसमें अल्फ़ा एच अवेलेबल नहीं है। इससे प्रूव हो रहा है कि अल्फ़ा एच आप यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, क्योंकि अटैक यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे अल्फ़ा एच तो है नहीं। तो अल्फ़ा एच, अब नाउ व्हाट विल यू डू, आप इस यूनिट को जो अटैक कर रही है उस यूनिट को पहले बनाएंगे और जो दूसरी यूनिट है आप क्या करोगे, वही सेम अल्फ़ा पोजीशन देन बीटा पोजीशन। अब बीटा पोजीशन कौन सी है, जहाँ पे अटैक हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं बीटा पोजीशन पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन एंड 1 OH। तो आप सिंपली OH को लगा लें, इस तरीके का एल्डोल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। अगर इसी में टेम्परेचर हाई हुआ, तो यहाँ पे बन जाएगा पाई बॉन्ड। दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, यानी सारा खेल किसका है, अल्फा बीटा पोजीशन का ही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन एक कीटोन गिवन है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉन। अब साइक्लोहेक्सेनॉन के अंदर क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनॉन में ये जो पोजीशन है ये अल्फ़ा पोजीशन है, ओके। अब इस अल्फ़ा पोजीशन और बीटा पोजीशन पे आपने ऐसे बॉन्ड बना दिया, ये नया बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये बीटा पोजीशन कौन सी होगी, इसी के दूसरी यूनिट पे अटैक हुआ होगा, तो ये कार्बन बीटा है। इस कार्बन पे अगर आप ध्यान दो तो एक रिंग बनी हुई है, तो आप उस रिंग को, उस साइक्लोहेक्सेन को यहाँ भी बना देंगे। उसके अलावा जब ये पाई बॉन्ड टूटता है उस प्रोसेस में, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, OH आता है, यानी हमेशा बीटा पोजीशन पे क्या आएगा, OH आएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ हो, हाई टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन्ड हो, तो क्या होगा गर्ल्स एंड बॉयज, ऐसे केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए अगला केस लेते हैं, क्रॉस एल्डोल का। इस रिएक्शन में आपके सामने गिवन है एसीटोन, यू हैव बीन गिवन एसीटोन, और ये जो दिया हुआ है ये होता है एसिटल्डिहाइड। एसीटोन और एसिटल्डिहाइड आपस में कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो देखिए अगर इसमें, अब इसमें कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, मेजर बताओ, पर जनरली आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है वो बताइए। तो देखिए ये है कीटोन और ये है एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग लेस होती है, डेल्टा प्लस की वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी जहाँ पे अटैक होगा वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है जहाँ पे अटैक होने वाला है। तो इस अल्फ़ा पोजीशन से, ये अल्फ़ा पोजीशन से H निकलेगा और इस पॉइंट पे क्या होगा, अटैक होगा। इससे हमारा डिफाइन हो गया कि अल्फ़ा बीटा बॉन्ड कौन सा है। तो दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस हमको आइडेंटिफाई करना है अल्फ़ा H कहाँ से निकलेगा और किस पॉइंट पे अटैक होगा। तो अल्फ़ा H यहाँ से निकला और हमने अल्फ़ा और बीटा के बीच में एक बॉन्ड बनाया, और बीटा पोजीशन पे क्या आया, बीटा पोजीशन पे एक तो OH आया और एक मिथाइल आया, और H को यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड यहाँ पे हिडन होगा। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो आपने जाना कि मेजर प्रोडक्ट अगर बनाना है क्रॉस एल्डोल में, तो आप अटैक यानी बीटा पोजीशन किसको बनाएंगे, लेस हिंडर्ड पोजीशन को बनाएंगे। जनरली जो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। आइए अब केस लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल का। इस केस में आपको डाइकीटोन दिया हुआ है, तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 डबल बॉन्ड वो प्रेजेंट है, OH माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल होगा। अब इसमें हमें अल्फ़ा बीटा ढूंढना है। अल्फ़ा वो जहाँ से क्या होता है, अटैक होता है, और बीटा वो पोजीशन जिस पे अटैक होता है। तो देखिए एक पॉसिबिलिटी क्या है, अल्फ़ा यहाँ से निकले और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैक हो जाए, यानी ऐसा कुछ बॉन्ड बने, ओके। लेकिन इससे रिंग का साइज़ बनेगा 7, दैट विल बी 7 मेंबर रिंग। लेकिन अगर यहाँ से अल्फ़ा H निकले और यहाँ पे अटैक हो, तो इससे रिंग का साइज़ जो बनेगा गर्ल्स एंड बॉयज़, वो क्या बनेगा पता है आपको, 5 मेंबर रिंग। सो दिस रिंग विल बी मच मोर स्टेबल देन 7 मेंबर रिंग। हैंस हम इस तरीके से जाएंगे। ऊपर से अगर हम करते हैं तो भी सिमिलर प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड। तो हम क्या करते हैं, हमने अब यही किया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे तो डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा, इस पॉइंट पे पाई बॉन्ड ब्रेक होके OH आएगा, यानी ये पोजीशन हमारी अल्फ़ा हुई और ये पोजीशन क्या हुई, बीटा हुई। तो इसलिए पूरी एल्डोल कंडेंसेशन में हमें अल्फ़ा बीटा जो बॉन्ड है उसको फॉर्म करना है, समझना है। अल्फ़ा पोजीशन वो जहाँ से H+ निकल के नेगेटिव चार्ज आता है, और बीटा पोजीशन वो जिस पे अटैक होता है। इसी में अगर हाई टेम्परेचर दिया होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते।
आइए अब एग्जाम्पल लेते हैं रेट्रोएल्डोल के। इस केस में आपको रिवर्स में जाना होता है, यानी देखिए आपको रिएक्टेंट नहीं, आपको क्या गिवन है, आपको प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट की हेल्प से आपको रिएक्टेंट में जाना है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है आजकल और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहते हैं। तो देखिए 2 यूनिट यहाँ पे एक एक कंबाइन करते हैं OH माइनस में, और इसको देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, एल्डोल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें अल्फ़ा बीटा बॉन्ड पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, तो इट इज़ एल्डोल प्रोडक्ट, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार स्टूडेंट पहचान ही नहीं पाते कि एल्डोल रिएक्शन हुई या कौन सी रिएक्शन हुई। आप देखो क्या होगा, रिवर्स में जाना है तो हमें जो शॉर्टकट किया था अभी उसका रिवर्स करना होगा। वहाँ हमने अल्फ़ा बीटा बॉन्ड बनाया था, यहाँ अल्फ़ा बीटा बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जैसे ही अल्फ़ा बीटा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, अल्फ़ा पोजीशन पे आप कुछ मत कीजिए, और जो बीटा पोजीशन होगी वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैलेंसी फ्री होगी, तो O यहाँ पे उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं ये और ये दोनों ही क्या होंगे, एसीटोन होंगे। सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस ऑल्सो आइडेंटिफाई द अल्फ़ा बीटा बॉन्ड, ब्रेक द बॉन्ड। अब इसमें अल्फ़ा पोजीशन पे आप कुछ ना करें, और जो बीटा पोजीशन है उस पर क्या लगा दें, डबल बॉन्ड O लगा दें। सो गाइज इन दिस वीडियो आपने कई सारी बातें सीखी, जैसे आपने अल्फ़ा बीटा ट्रिक सीखी जिसमें अल्फ़ा पोजीशन वो होती है जहाँ से H+ निकलता है, और बीटा पोजीशन वो होती है जहाँ पे अटैक होता है। हर एग्जाम्पल में आपको अल्फ़ा बीटा का बॉन्ड बनाना है, हाई टेम्परेचर पे आपको वहाँ पाई बॉन्ड भी बना देना है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर हमने इंट्रामोलिकुलर केस देखा, फिर हमने रेट्रोसिंथेसिस भी देखा। ओके, सो इस तरह के वीडियोस अब अपकमिंग रोज़ मैं बहुत सारे डालने वाला हूँ, तो JEE मेंस के लिए स्पेसिफिकली एंड देन फॉर JEE एडवांस एज वेल। आप रेगुलरली पेज को, अपना जो चैनल है उसको विजिट कीजिए, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट डन इट। थैंक्स अ लॉट।